ये देखें कैसे सो रही है। शमू काका, हेलो, हाँ जी। उठो, सुबह हो गई। हाँ यार, बस 15 मिनट पहले। उठो उठो, सुबह हो गई, 8:30 का टाइम हो गया। 8:30 जी। ਹੁਣ ਤਾਂ 6:30 ਸੀਗੇ। हाँ तो बस तेरी अख लगी होना। सारी रात तो तू तमाशे किते जानी नाल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी लगान है, सही कहा। ओह, हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी हेल्थ कंडीशन बताएं, फिर मैं बात करती हूँ। ये देखें, ये पेशेंट है हमारा। आज की रात बहुत तकलीफ़ में गुजरी है, बड़ी परेशानी में गुजरी बड़ी है। परेशानी में गुजरी है। काफ़ी पेन हुआ है इसे लेफ़्ट साइड में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो हमें जानते हैं, देखते हैं या जो न्यू हैं, हम बता दें कि स्टेंट रिप्लेसमेंट हुआ है और तकरीबन 1 महीना हो गया है, दवाइयाँ खा रही हैं ये। और जो रात गुजरी है इसमें काफ़ी पेन हुआ है, तकलीफ़ हुई है। पता नहीं क्यों इस तरह हुआ। पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी इतने दिन, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक जा रही थी। रात को पेन हुआ है। क्या हुआ था, कितना पेन था? पेन ऐसे है, मैं आपको बैठ के बताती हूँ। मुझे हाँ कुछ उठो, आराम से उठो, थोड़ा उठो सा आप, उठो अंदाज़ा है। उठो आप, आराम से उठो। मुझे कोई ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बात यह है कि मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ, घर के काम वाम करती हूँ, कोशिश करती हूँ चलती फिरती रहूँ। डॉक्टर ने कहा था चलने फिरने की कोई परहेज़ नहीं है। हुआ ये कि पहले यहाँ पे दर्द होता है इस साइड पे, फिर इस तरफ चला गया, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है। एक ब्रेस्ट के चारों तरफ दर्द होता है, सही। जो कि समझ नहीं आता। और ये बाजू कांप रहा था और सुन्न हो रहा था। ब्रेस्ट की किस साइड पे दर्द हो रहा था आपको? ऐसे ये हाँ सेंटर इधर से वाली लाइन, जी, ये ब्रेस्ट के नीचे जो स्टमक लाइन, ठीक है। फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, हाँ। चारों तरफ दर्द घूमता है बारी से। एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 2 3 4, इसके इर्द गिर्द। और बाजू सारा सुन्न हो रहा था। और पल्पिटेशन, जो धड़कन होती है, वो हाई लो हो रही थी। उससे पसीने आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, सर घूम रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बस ये सब हो रहा था। घबराहट हो रही थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, इस चीज़ की कोई दवाई मौजूद नहीं है। जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है वो तो हम खा रहे हैं जी, ऐसे, रेगुलर। जैसे कि हार्ट बीट की गोली या किसी चीज़ को रोकने की, पता नहीं था क्या है। शुगर चेक की तो खाना खाने के बाद 160 आई। हाँ शुगर पहले ही, यानी कि इसका मतलब हाँ काफ़ी डाउन थी आपकी। हाँ। खाना खाने के ठीक 15 मिनट बाद 160 पे थी, तो इस हिसाब इसका से तो मतलब है वो लो थी। बिल्कुल लो थी। फिर हाँ भी जाके इसको फोन किया, ब्लड प्रेशर चेक करने वाले भाई को, वो आया, वो उसने भी चेक डाउन किया। था, वो तो बिल्कुल डाउन था। 70/100 था। ऐसे लग रहा था मैं किसी झूले में बैठी हूँ और झूले ले रही हूँ और गिर रही हूँ नीचे। मेरा दिमाग ऐसे नीचे गिर रहा था। वो तो मैं समझ गया था, आपका पता बीपी नहीं ये डाउन हो क्या हो गया रहा है। था। मेरे टैबलेट दे दें। हाँ मैं उठते ही देता 2 हूँ। टैबलेट होते हैं स्टमक के, वो भी मैं लाजमी ले रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं परहेज कर खा नहीं रही हूँ, मैं दवाइयाँ फिक्स टाइम पे ले रही हूँ। मैं टैबलेट ले आता हूँ सुबह सुबह। ये खाली पेट खाने के टैबलेट होते हैं। उस दिन हम लोग गए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 2 टैबलेट होते हैं, ये खाली पेट खाने पड़ते हैं। ये लें, निकालें आप, ये लें पानी। सबसे पहले आप टैबलेट खाएं। ये 2 हैं, ये मादे के लिए हैं, स्टमक को साफ करते हैं। इनके बिना मैं इतनी भी मील नहीं ले पाती हूँ। चलें जी, दवाई मैंने खा ली है। अब मैं उठ के अपनी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि और तो कुछ होगा नहीं। अभी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। रात काफ़ी मुश्किल गुजरी है, बहुत आप सब मुश्किल लोग गुजरी हमारे है। लिए खास दुआ करें। मैंने 2 टैबलेट रेस्ट के लिए हैं, वो पड़ा है टैबलेट। जी वो पड़ा है, वो जी देख जी, लिया। बिल्कुल वो पड़े हैं। वो मैंने 2 टैबलेट लिए, जी फिर भी मुझे नींद ना आए, मुझे चक्कर आए, मुझे इतना प्रेशर आ रहा था। ऐसे मेरे बाजू कांप रहे थे, मेरी छाती कांप रही थी। बस ऐसे लगे अभी दिल को कुछ हुआ, अभी हुआ। इतनी घबराहट हो रही थी ना जी, कि फिर पूछे मुझे नहीं। और तो कुछ समझ नहीं आया। आराम के टैबलेट थे, मैंने 2 दे दिए। मैंने कहा चलो रेस्ट आ जाए।
और थोड़ा कोई सा ऐसे खाने को दे emergency दिया डॉक्टर था। है नहीं ना कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे नज़दीक नज़दीक बिल्कुल भी नहीं है। रेमियर खान से पहले है भी नहीं, जी और सखर से पहले, जो कि बहुत दूर पड़ता है। रात के इस वक्त कौन चलता है किसी के जी साथ। हमारे पास कोई अपनी गाड़ी तो नहीं है जो हम निकल पड़े चल पड़े। बस जी ऐसी परेशानी में सारी रात दुआएं मांगते, सूरह पढ़ते, कुरान पाक पढ़ते, दरूद पढ़ पढ़ के मैंने गुजारा किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती और सेहत दे। अब मुझे ये भी नहीं पता ये स्टंट की वजह से हो रहा है या किसी और रीज़न की वजह से हो रहा है, ये भी नहीं पता है। चलिए मैं वॉक करती हूँ। अब तो कोई चीज़ पकड़े बिना खड़े भी नहीं हुआ जाता, चक्कर आते हैं। कमरे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, बाहर जाने वाली अभी कंडीशन नहीं है। हल्की हल्की वॉक करेंगे ताकि जिस्म जाग जाए, वार्म अप हो जाए। अल्लाह अकबर। इतनी वीकनेस हो रही है, इतनी कमजोरी हो रही है, इतनी टांगें कांप रही हैं, इतनी कांप रही हैं, बस ऐसे जैसे जिस्म वाइब्रेट हो रहा है सारा। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं खाया जा रहा। शुगर और बीपी इसीलिए स्पाइक दे रहे हैं। दवाइयाँ गर्म हैं, 2 अब खाई हैं। अब हल्का सा नाश्ता लूँगी, कुछ अंदर नहीं जाएगा, 2 बाइट भी नहीं जाते, 2 निवाले भी नहीं जाते, फिर 7 गोलियाँ, फिर रात को 4 गोलियाँ। इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने के लिए। चलें जी, ये 4-5 राउंड लगाए हैं, थक के चूर हो गई हूँ। आप बैठ के बातें करते हैं। इस टाइम में उठती होती हूँ, कभी लेट कभी सवेर, फिर मैं बनाती होती हूँ जानू के लिए नाश्ता। जानू को तो भूख लगती है, जानू को तो खाना बना के देना है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर भी कांप रहा है, वीकनेस बहुत हो गई है। ब्लड की माइलेज बहुत नीचे चली गई है, शायद इसलिए हो रहा है, पता नहीं। वैसे भी तो तबीयत नहीं ठीक, अभी 1-2 दिन में जाएंगे चेकअप कराने। चेकअप कराना भी ज़रूरी है। डॉक्टर को पूछेंगे कि दवाइयों के थोड़े टाइम चेंज कर दे। सारी दवाइयाँ एक टाइम पे हैं। बहुत दिल घबराता है, इतना दिल ख़राब होता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे दिल को दोबारा कुछ ना हो जाए। डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है। और अब सुबह हो गई है, सुबह के काम करेंगे, घर के काम करेंगे, कुछ भी नहीं। झाड़ू पोछा सफाइयाँ डस्टिंग में कुछ नहीं कर पाती। मैं सिर्फ खाना बना सकती हूँ। खाना भी ऐसे बैठ के सब्ज़ी काट ली, फिर उसके बाद जो है मैंने सालन बना दिया, खड़े होके नमक मिर्च स्पाइसेस चमचे जानू ने चला दिए। आटा मशीन पे गूंद लेते हैं, रोटियां बना देती हूँ। मेरे ये बाजू दोनों जो हैं से ऊपर नीचे नहीं होते। मुश्किल से अगर 10-10 राउंड वर्कआउट कर लूँ तो बस मेरी ये जगह बंद हो जाती है। अब जाऊंगी तो डॉक्टर से परमिशन लेकर आऊँगी कि कितनी वर्क कर सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी सफाइयाँ वगैरह नहीं कर पा रही थी। बीच में 1-2 दिन किए, तबीयत फिर ख़राब हो गई है। घर में काम करने वाला कोई है नहीं, जानो बेचारे खुद काम करते हैं, घर का बाहर का सब वो देखते हैं। मुश्किल हो जाती है ना इस तरह से हमारे लिए। अभी खाने पीने का तो करना है। अभी किचन में आप देखें ना, चूल्हा इतना गंदा है, किचन इतना ख़राब हो रखा है, फिर भी काम तो करना है ना, मजबूरी है। खाना तो कहीं से नहीं आ सकता ना, खाना तो बनाना पड़ेगा। फिर अब चल के जानू के लिए नाश्ता बनाती हूँ, जानू को देती हूँ, देखती हूँ किचन के क्या हालात हैं, आप सबको भी दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे नाश्ते में क्या है। और ये चूल्हा देखें कैसे ख़राब हुआ पड़ा है, मैंने सफाई नहीं की है। और ये भी दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, चूल्हा ख़राब लगा पड़ा है।
ये देखें, ये है जी, ये परसों का सालन है, ये आटा है, और ये देखें ये रात वाला सालन है आलू मटर का। और हमने सर्दियों के फर्स्ट आलू मटर बना लिए हैं। आप सब में से किस किस ने आलू मटर बनाए हैं बताइएगा। हमारे यहाँ तो अब पहुँचे हैं, कल शाम को मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं। इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ और मैं यहाँ पे 2 पेड़े बना लेती हूँ, क्योंकि बनेगी 2 रोटियाँ जाने के लिए। उसमें से 2-3 बाइट ही लूँगी, मैं खा नहीं पाती हूँ। आप सबको रोटी खानी है तो आ जाए, मैं आप सबके लिए भी रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि मैं जानू के लिए तो बनाऊंगी। जानू पराठा इतना पसंद नहीं करते, और वो भी सालन पड़ा है वो भी उनको दे दूँगी, क्योंकि मेरा तो बीफ बिल्कुल बैन है, रेड मीट मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती, ना मैंने खाना है फ़िलहाल। और अपनी हेल्थ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, परहेज़ लाजमी है दवाइयों के साथ। चलिए ये 2 रोटियां बन गई, ये 2 रोटियों का आटा बच गया है, शाम को फिर जानू के लिए बन जाएंगे। अब मैं बना लेती हूँ रोटी, देती हूँ जानू को नाश्ता, और आप सबको खाना है तो आ जाएं हमारे साथ। इतनी सी देर में बाजू थक के कांपने लग गए हैं, सांस चढ़ने लग जाती है इतनी देर में। बड़ा ही मुश्किल टाइम चल रहा है, बड़ा ही मुश्किल वक्त चल रहा है। आप सबकी दुआओं की, प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। मैं अक्सर आप लोगों को कहती रहती हूँ। पहले रोटियां बेल के रख देती हूँ, आटा थोड़ा ठंडा था, फिर ये पकेंगे। जानू अंडा खाना नाल? नहीं, वो दूसरा सालन पड़ा है वो दे देती हूँ, आज अंडा नहीं देती हूँ। अक्सर कहते हैं अंडा ना हो। नहीं जी, रोटी मैंने बेली है, अब रखते हैं तवा बनाते हैं, और इसके साथ ही आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है, रोज़ आना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर नहीं किया तो डेली शाम के 4 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है, सर्च करके देख लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।